हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेशन नंबर 44 करेंगे वर्ड पावर मेड इजी का। बाकी के सेशन 41, 42, 43 में डाल चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें, उसके बाद सेशन नंबर 43 बिगिन करें। आज का हमारा पहला वर्ड रूट है सिमिलो। सिमिलो मतलब हुआ टू कॉपी। तो वर्ड है सिम्युलेशन। कॉपिंग द रियल थिंग, प्रिटेंडिंग टू बी द जेन्युइन आर्टिकल बाय टेकिंग ऑन अ सिमिलर अपीयरेंस। तो सिम्युलो से मिलके बना है टू कॉपी। सपोज कोई आर्टिकल लिखा है किसी ने, ठीक है, किसी ऑथर ने लिखा है। अब अगर मैं उसको लिख रही हूँ अपने वर्ड्स में, तो कुछ पॉइंट्स मैं उसकी कॉपी करके लिख रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कि नहीं ये जेन्युइन है, ये सही मतलब ओरिजिनल है मेरा, तो फिर वो सिम्युलेटेड आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है, वो कॉपी किया हुआ आर्टिकल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिससिम्युलेशन। डिससिम्युलेशन का मतलब ये नहीं होगा कि नॉट कॉपिंग, है ना, लेकिन डिससिम्युलेशन का मतलब होगा टू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स बाय मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ ऑपोजिट फीलिंग्स। सपोज आप बहुत दुखी हैं किसी कारण से और कोई आपका दोस्त आता है, आप उसको शो कर रहे हैं कि आप दुखी नहीं हैं, आप उसके सामने हंस रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं ताकि उसको पता नहीं चले। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन को डिससिम्युलेशन बोलेंगे, ठीक है। इसका सिनोनिम एक और है डिसेंबल। डिसेंबल मतलब होता है टू कंसील फैक्ट्स और वंस ट्रू इंटेंशंस। किसी फैक्ट्स को छुपाना, है ना, या फिर क्या जो तुम्हारा ट्रू इंटेंशन है, सच्चा इंटेंशन है, तो वो तुम छुपा रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसेंबल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट इंटीमस। इंटीमस मतलब इनर मोस्ट, ठीक है। तो इसी से मिलकर हमारा वर्ड बना है इंटीमेशन या इंटीमेट। तो मतलब इंटीमेट इनर मोस्ट से बना है, इसका मतलब कि इनसाइड हमारे कुछ ना कुछ हिंट है, कुछ ना कुछ फीलिंग है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो विद इन आवरसेल्फ है ना वो फीलिंग, इसलिए इंटीमेट का मतलब क्या हुआ, एन इनडायरेक्ट हिंट और सजेशन। तो ये हमारे अंदर होता है, तब हम जाके किसी को बोलते हैं कि यार ऐसा 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 होना चाहिए, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो वो हुआ इंटीमेट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट लिविस। लिविस मतलब लाइट। लाइट मतलब नॉट हैवी, है ना, वो वाला लाइट नहीं, है ना, लाइट मतलब जो कि भारी नहीं है ना, हल्का है वो लाइट। री मतलब अगेन। ई और एक्स मतलब हमारे ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब आउट। एड हमारा प्रीफिक्स है, उसका मतलब टू। एड प्रीफिक्स चेंजेस टू एल, है ना, ये जो ए डी है एल में चेंज हो जाता है। कब, जब कोई वर्ड है वो रूट है वो एल से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। जैसे ये रूट है ना लेविस है, तो अगर हम इसमें ए डी जोड़ेंगे तो एडलेविस नहीं होगा, वो एलविस होगा, ए डबल एल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से हमारा वर्ड बना है एलिविएट, है ना। देखो एलिविएट एल से चालू हो रहा था, तो ए डी को हम ए एल लिख दिए हैं। तो एलिविएट का मतलब हुआ टू लाइट, हुआ ना, टू लाइट। तो लाइट मतलब हल्का करना, तो टू रिड्यूस, टू लेसन, है ना। तो हमने ये एक्सप्लेन कर चुका है पहले भी। तो इसका मीनिंग क्या है, टू लाइट और टू मेक लेस बर्डनसम, जिसमें हमने एस्पिरिन का एग्जांपल दिया था, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीलिव। लीव, है ना, LIE है, ये याद रखिएगा, है ना। तो टू मेक लाइट और इजी अगेन। अगेन हुआ, लाइट हुआ, अगेन लाइट, तो टू मेक लाइट और इजी अगेन। आप वर्ड रूट से पढ़ेंगे ना तो आपको वर्ड्स इजीली समझ में आ जाएंगे और आपको मीनिंग काफ़ी दिनों तक याद भी रहेगी। अगर वर्ड रूट के बिना पढ़ेंगे तो भूल ही जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। तो इसमें क्या हुआ, ई हमारा यूज हुआ, इसका मतलब आउट। लिवेट मतलब लाइट, तो आउट लाइट। तो टू रेज आउट, ये टू रेज अप, है ना। तो टू एलिवेट किसी चीज को बढ़ाना, रेज अप कर देना, है ना। टू एलिवेट हिज स्ट्रेंथ, टू एलिवेट हिज इंटरेस्ट, है ना, टू रेज आउट, टू रेज अप। फिर आता है नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड वर्ड लिविएशन। लिविएट मतलब हमने पढ़ा, लेविस मतलब लाइट, है ना। तो राइजिंग थ्रू नो विजिबल मीन्स। लिविएशन, जैसे आपने देखा होगा मैजिशियन होते हैं। मैजिशियन क्या, कौन सा मैजिक दिखा रहा है, एक आदमी को लिटाया और हवा में उड़ाने लगता है, उड़ाता है, और हवा में जब उड़ाता है तो हमें कुछ दिखता नहीं है कि कैसे उड़ रहा है ना। तो इसी का मतलब हुआ नो विजिबल मीन्स। तो राइजिंग थ्रू नो विजिबल मीन्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविएशन। फिर आता है लिविटी। लिविटी मतलब
लैक ऑफ सीरियसनेस, ठीक है। जैसे सपोज किसी कोई फॉर्मल चीज़ चल रही है, वहाँ पे हम सीरियस नहीं हो रहे हैं, जोकिंगली सब चल रहा है, तो लिविटी, जैसे तुम्हारी क्लास में रूम में टीचर है, उनको शी डजंट वांट एनी लिविटी, लिविटी मतलब सीरियसनेस की कमी नहीं चाहिए, उनको सीरियस चाहिए बच्चे, तो लिविटी। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड रूट हमारा कॉम, कॉम मतलब विथ और टुगेदर, पहले भी हम देख चुके हैं। एट का मतलब वर्ब सफिक्स है ये, ठीक है, ये एट हमारा क्या है, सफिक्स है। माइसर, माइसर मतलब रेस्ट, ठीक है, रेस्ट मतलब अनहैप्पी, सैड, ये सब, ठीक है। तो फिर हमारा इससे वर्ड क्या बना था, कोमिसरेट, कोमिसरेट मतलब अनहैप्पी टुगेदर, सैड टुगेदर, तो किसी के सौरो में, किसी के ग्रीफ में हम उसका साथ दे रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोमिसरेट। तो सिंपथाइज टुगेदर इन पेन और सौरो। फिर आता है वेसिलो, वेसिलो मतलब स्विंग बैक एंड फोर्थ, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। वेसिलेट टू स्विंग मेंटली और इमोशनली। अब हम जब हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं, जैसे सपोज दो डिसीजन है, कौन से डिसीजन को चूज करे, कौन से को नहीं करे, लेकिन हम डिसीजन अपना ले नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं, तो टू स्विंग मेंटली और इमोशनली को क्या बोलेंगे, वेसिलेट। और इसी की तरीके से पहले वर्ड रूट देख लेते हैं। एम्बी, एम्बी मतलब बोथ, ऑसिलेट मतलब अ स्विंग, तो एम्बीवेलेंट बोथ और वेलेंट, तो कॉन्फ्लिक्टिंग एंड साइमल्टेनियस, तो इसको पहले ऐसे जोड़ लीजिए, देखिए, पर्सन हु हैज कॉन्फ्लिक्टिंग एंड साइमल्टेनियस इमोशंस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, ठीक है। एक कोई पर्सन है, एक कोई चीज़ है, उसके लिए हमारे पास दो ओपिनियंस हैं, ये भी है और ये भी है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्बीवेलेंट, ठीक है। फिर आता है ऑसिलेट, ऑसिलेट मतलब स्विंग, तो स्विंग बैक एंड फोर्थ फिजिकली, यहाँ पे क्या था, मेंटली और इमोशनली था, यहाँ पे क्या है, फिजिकली। जैसे कि पेंडुलम है, पेंडुलम क्या है, इधर जाती है फिर इधर आती है, फिर इधर जाती है फिर इधर आती है ना, तो स्विंग बैक एंड फोर्थ फिजिकली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑसिलेट, ठीक है। तो आज के हमारे वर्ड्स शायद इतने ही हैं, तो ठीक है, ये था आज का, होप आपको समझ में आया होगा, बाकी का बाद में करते हैं। और आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।